प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कल हमने प्रिपरेशन किया था, मैंने लेक्चर डाल दिए थे। फिर उसको मैसेज डालना आदित्य को क्लास ज्वाइन करने। तो प्रॉपर्टीज भी लिखी, मतलब पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, हां प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल आगे आगे आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो बनता है सॉल्युबिलिटी पूछता है, और एक पूछता है क्या बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, जो C1 से जो C11 जो अल्कोहल है बेटा, हाँ जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल अप टू C11 वो क्या है, लिक्विड है। देखिए फ्रॉम C1 टू C11 अल्कोहल्स आर लिक्विड। बाकी उसके जो बियॉन्ड है वो क्या है, सॉलिड। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है। तो पहले जो C1 से C11 का है बेटा लिक्विड है, और बियॉन्ड उसके लिख देंगे कितना है, सॉलिड। C1 टू C11 आर रूम टेम्परेचर की बात, हाँ जी रूम टेम्परेचर की बात करें, सर रूम टेम्परेचर की बात करें। C1 to C11 are liquid and beyond are solid. नेक्स्ट है बेटा solubility। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो लिखिए सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है राइट। बट कभी ऐसा आ जाए कि आइसोमर्स हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए, सेम हो, ठीक है। जैसे अगर ऐसा हो जाए सी 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 और यहाँ वेट लगाओ, एक ऐसा लगाओ सी 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 और यहाँ सी और वेट लगाओ, और यहाँ ऐसे लगा दिए। हाँ, तो यहाँ पे अब क्या है, सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, सेम है, सब 5 कार्बन और कितना है, एक OH है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो लिखेंगे लिखेंगे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, ब्रांचिंग। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग। सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, ब्रांचिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर किसका, फर्स्ट। तो पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा, और दूसरा अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो हम क्या देखेंगे, ब्रांचिंग। इसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या था, ब्रांचिंग इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम देन सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ क्या, ब्रांचिंग। क्लियर है आदित्य आपको? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ब्रांचिंग है इफ मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, सेम। क्लियर है? सर अपना फोन हल्का सा लेफ्ट में कर लो। क्या कर दूं, थोड़ा लेफ्ट में? हल्का बस, ठीक है सर, थैंक यू। जो थर्ड है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे जैसे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का इनवर्स बॉइलिंग पॉइंट।
तो जो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसके लिए क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बॉइलिंग। अब ऐसा आएगा बहुत बार, कभी ऐसा भी चांस आएगा कि लेट्स सपोज किसी उसमें अल्कोहल में एक से ज्यादा OH, किसी में अल्कोहल में एक OH है, किसी अल्कोहल में 2 OH है, किसी अल्कोहल में कितने 3 OH ग्रुप लगे, मतलब मोनो, डाई और क्या है, ट्राई अल्कोहल। तो जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दोनों ही क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। द रीजन इज क्यों, क्योंकि क्या होगा, जितना ज्यादा OH रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो लिख लेंगे ना, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड जो सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या, OH ग्रुप। OH ग्रुप जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, तो ये इसका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप लिख सकते हैं ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितने ज्यादा OH ग्रुप होगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी, मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज्यादा होगी। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है IIT का पुराना क्वेश्चन, CH3OH और एक है CH2OH और CH2OH और एक है CH2OH, CHOH और CH2OH। अब ये क्या है, ये तो क्या है, मिथेनॉल, या अगर मैं यहाँ पे लिखूं C2H5, C2H5, तो ये तो क्या हो गया, इथेनॉल। ये क्या है, इसको मैंने आपको कॉमन नेम बताया था, इसको क्या बोला था, ग्लाइकॉल। क्या है, ग्लाइकॉल। और ये है ग्लिसरॉल, या जिसको आप ग्लिसरीन कहते हैं। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल, ये क्या है, ग्लाइकॉल, और ये क्या है, इथेनॉल। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ग्लिसरॉल का, फिर किसका, ग्लाइकॉल का, फिर किसका, इथेनॉल। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल, फिर ग्लाइकॉल, क्या नाम है इसका, इसी से डायनामाइट बनता है ना। ठीक है, इसकी नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, डायनामाइट बनता है, ग्लिसरीन से या ग्लिसरॉल से। और ये क्या है, ग्लाइकॉल, और ये क्या है, इथेनॉल। ठीक है, IIT में क्या क्वेश्चन आया था वो मैं बता रहा हूँ। IIT में क्वेश्चन आया था किसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा हो। तो विस्कोसिटी मतलब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा होगा तो उतने विस्कस होगा, वो गाढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ग्लिसरॉल का, फिर ग्लाइकॉल का, फिर इथेनॉल का। तो यही ऑर्डर क्या है, विस्कोसिटी का भी ऑर्डर यही है, लिख लेंगे। विस्कोसिटी का भी ऑर्डर क्लियर है। नेक्स्ट बात, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हमें RCOOH है, एसिड है, और ROH एल्कोहल है, और यहाँ ROR ईथर है, और पूछे बताइए बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करके बताइए ऑर्डर। एसिड है, अल्कोहल है और ईथर है, और हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर में अरेंज करना। तो जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर नंबर ऑफ O, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका होगा, एसिड का। अब अल्कोहल और ईथर, ठीक है राइट। हमेशा ईथर जो होता है पोलर एप्रोटिक होता है, हमने पहले बताया था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, नहीं के ना के बराबर होता है। अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ईथर मोर वोलेटाइल होता है।
कभी आपने देखा, कभी जैसे आजकल क्या होता है जब ऑपरेशन होता है, तो जब माइनर ऑपरेशन होता है क्या करते हैं वो लोग, होता है तो आपके सरफेस पे गिराते हैं, स्किन पे गिराते हैं, और वो बिल्कुल smooth होती है, बहुत ठंडा सा वो जो लिक्विड होता है क्या होता है, क्या होता है, ईथर। एक सेकंड है बेटा। आदेश आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है राइट। तो एसिड की सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, ईथर जो होता है हाईली वोलेटाइल होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी बहुत क्या होती है, कम। तो होता क्या है, क्यों ठंडा महसूस होता है, जब आप किसी टीचर को लिक्विड को डालते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होगा ना, तो लोन पेयर होगा तो क्या होगा, बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो लोन पेयर और H के बीच में होता है, और H प्लस होना चाहिए, क्योंकि H प्लस होगा तभी ये लोन पेयर एक्लोमरेट कर पाएगा। अब ये इसके पास होगा, यहाँ पे तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही, है ना, तो इजीली क्या होगा, हमेशा याद रखना लोन पेयर और किसके बीच में, हाँ लोन पेयर और किसके बीच में रहेगा, H के बीच में। तो फिर आंसर क्या होगा, अल्कोहल, फिर ईथर। तो ईथर इज मोर वोलेटाइल बिकॉज़ उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कम होती है। यूजुअली इसमें हाइड्रोजन लेकिन होगा एसिडिक हाइड्रोजन, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए RCOH और ROH, इस बार उसने एमाइन भी दे दिया और यहाँ लिख दिया ईथर, तो सबसे ज्यादा एमाइन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, H के बीच में, लोन पे नाइट्रोजन में भी क्या रहेगा, लोन पेयर। या ऐसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, NO और F के बीच में, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इसमें क्या होगी, कम होगी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है बेटा, एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एमाइन, और फिर क्या, ईथर। तो दैट इज द क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो दो चीजें याद रखी, सॉल्युबिलिटी और क्या हमने, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हमें क्या करना है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी समझना है, NH2 यहाँ पे करेक्ट कर लेना बेटा, NH2 है हमारी NH2 है, फ्री नहीं है, फ्री बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? अब अगर हम इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ध्यान से देखना बेटा, हाँ इसके स्ट्रक्चर से ही हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल देंगे और भी चैप्टर भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर से हमें समझना आसान है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है राइट। तो अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, अल्कोहल क्या होगा, ROH। तो अगर आप ये देखें, ये वाला जो H है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह। सर जो भी बेस होगा उसके साथ अल्कोहल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो प्रॉपर्टी शो करेगा ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, पहली बात। जो दूसरी प्रॉपर्टी ये शो करेगा, क्या करेगा, इस OH हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से शो करेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH जाएगा इसकी जगह कुछ और लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू हाइड्रोक्सी या OH ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूशन क्या शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्लियर राइट? तो दो हो गए, इसको रख कर। तीसरा क्या होगा, खुद ये अल्कोहल है, कंप्लीट ये पूरा अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन। क्या डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब अल्कोहल को ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलता है हमें। और लास्ट चीज जो हमें इसको डिस्कस करना है, इसका क्या डिस्कस करना है, टेस्ट। क्या डिस्कस करना है, टेस्ट डिस्कस। क्लियर है राइट? तो नोट कर लेंगे और हम ऐसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर हमारा ऐसे ही कंप्लीट।
सब्स्टिट्यूशन याद है, बहुत सारे रिएक्शन मैंने बोला था याद कर बेटा, ROH प्लस PCl5, पहली 7 रिएक्शन 8 रिएक्शन याद है प्रिपरेशन में, OH गया था और Cl लगा था, वही 7 रिएक्शन यहाँ आएंगे वो रिपीट होते हैं वही से। हाँ लेकिन हाँ OH में सब्स्टिट्यूशन होगा, बट ध्यान देने वाली बात है कुछ तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन जब आप क्या करोगे सिंपल HH के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, OH एक लिविंग ग्रुप नहीं होता, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो आपको इसको पहले प्रोटोनाइज करना पड़ता है, हमें इसको वाटर में कन्वर्ट करके फिर यहाँ से निकलता है, जिसमें हमने SN1 मैकेनिज्म में देखा, क्या देखा था SN, जो हमने यहाँ पे 6-7 रिएक्शन शो करी थी, जैसे PCl5, PCl3, SOCl2 या रेड फास्फोरस और कितना X2, वो सारी की सारी कौन सी थी, SN2। लेकिन जब हम रिएक्शन किससे शो किया था, हमने HI के साथ और H3PO4 लिया था, वो हीट के साथ, जब हीट के साथ वो कंडीशन के साथ, अदरवाइज कंडीशन मेंशन नहीं तो हमेशा क्या करेंगे हम SN2 ही करेंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा, SN2 कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट कौन सी है, वहां पे मैंने लिखा था कि पायरिडीन होगा तब SN2 होगा अगर हाँ ET क्लियर है, तो धीरे धीरे रिएक्शन क्या होती जाएगी, कम होती चलेगी, क्योंकि हमें पहले से क्या हो रहा है याद करते जा रहे हैं, तो अगर पहले वाली हमें याद है तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लिखना है, उसका रिएक्शन लिखनी है, हमें उसका कुछ मैकेनिज्म सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो लिख देंगे क्लियर, तो मेनली 4 टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे या फिर अल्कोहल का कुछ और भी अल्कोहलिक कुछ और भी रिएक्शन शो करता है, जिसमें हम बोलते हैं एलिमिनेशन, क्या शो करता है, एलिमिनेशन, वो हम शो करेंगे। बेसिकली एलिमिनेशन कौन सा था यहाँ पे, हमने एलिमिनेशन जब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो वहां पे हमने E2 पढ़ा था, इवन मैंने सिर्फ नाम लिखवाए थे रिएक्शन के, अगर आपको याद है 3 रिएक्शन के नाम लिखवाए थे जब मैं वहां इवन पढ़ा रहा था, एक था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और एक सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, तो हम ये तीनों यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली कौन सा एलिमिनेशन शो करता है, क्या शो करता है, E2 हमने कहाँ पढ़ा था, पिछले चैप्टर में एल्काइल हैलाइड, मतलब चैप्टर तो पुराना है बट ये टॉपिक है, क्लियर, तो मैं सारी पहले फर्स्ट ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, पहले लिखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, फास्टी का ग्रुप कर देंगे। तो अगर आप देखिए बेटा मेटल प्लस एल्कोहल, हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, जब कभी एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन, तो यहाँ से H जाएगा और क्या लग जाएगा N, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे RONA और साथ में क्या मिलेगा H2, क्लियर है पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें, रिएक्शन लिखा है NaOH के साथ, अभी एसिड और ये क्या है बेस, तो इस बार सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा वाटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से मिलेगा RONA और साथ में क्या मिलेगा H2O, क्लियर है बेटा, फिर NaNH2 बेटा, NaNH2 भी बहुत अच्छा क्या है
बेस होता है, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, इसको लिया था। ये क्या मिलता है यहाँ पे NH2 माइनस, और NH2 माइनस एक H लेके जाएगा तो क्या बनेगा एमोनिया। क्या बनाएगा? एमोनिया। तो क्या मिलेगा? RONA, और साथ में क्या मिलेगा बेटा? NH3। हाँ, S ब्लॉक, S ब्लॉक में H14 के साथ। थर्ड रिएक्शन अगर हम करें तो यहाँ पे बेटा RMGX है, ये क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। मैंने हमेशा बताया था बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R हमेशा माइनस होगा, ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि Mg पे हमेशा क्या चार्ज होगा? प्लस। Mg मेटल है, R क्या होगा? नॉन मेटल, तो नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है? R, और इस पे क्या रहता है? H पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? R डैश क्या मिलेगा? H, क्या मिलेगा? एल्केन, क्या मिलेगा? एल्केन। तो अल्कोहल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है? एल्केन। क्या देता है? एल्केन। और साथ में अगर आप लिखना चाहते हैं तो Mg, साथ में X है और OR। क्लियर? एक और रिएजेंट होता है, इसकी डिटेल में रिएक्शन मैं बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है, राइट, बट रिएजेंट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है, बट मैं बाद में इसकी डिटेल में आपको क्या मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं और इसकी कुछ रिएक्शन कराऊंगा आपको। क्लियर? हम क्या डिस्कस करेंगे? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फेरिक प्रॉपर्टी ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, इससे पहले कराया था, वाटर गैस के बाद, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट है बेटा रिएजेंट है CH2N2। CH2N2 बेसिकली क्या होता है? ये जो CH2 होता है ना, इसको कहते हैं CH2, सिर्फ CH2 को कह रहा हूँ, CH2 को कहते हैं बेटा कार्बीन। क्या कहते हैं? कार्बीन। CH2 ऐसे दो डबल डॉट होता है कार्बन, इसको क्या कहते हैं? कार्बीन। बाद में देखेंगे इसकी रिएक्शन, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बीन कैसी रिएक्शन शो करता है? इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या है? या देखिए क्या मतलब है, या H और क्या होगा? O। आप क्या करना है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस CH2 को क्या करना है, इसके बीच में इंसर्ट कर देना। क्या करना है? इस CH2 को और H के बीच में क्या कर देना है? इंसर्ट कर देना। तो क्या मिलेगा? RO, और इधर क्या मिला? CH3, तो ईथर मिल गया। ROR क्या मिल गया? ईथर। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? RO और CH3, तो क्या मिलता है यहाँ पे? ईथर। तो कार्बीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है हमें? ईथर। हाँ, मतलब कुछ भी C2H5 को डिपेंड करेगा कि ये क्या, ये आपने नहीं, यहाँ पे तो CH3 होगा, इस पर डिपेंड करेगा, ये R कुछ भी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा एसिड के साथ रिएक्शन करें, तो अब आप देखिए ये क्या है बेटा, ये अल्कोहल है और ये क्या है? एसिड। तो एसिड और अल्कोहल जब मिलता है तो हमेशा एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर, ऑलवेज। या फिर क्या होगा, जब कभी एसिड डेरिवेटिव, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हमने कल 4 एसिड डेरिवेटिव लिखे थे, ठीक है ना, राइट, कौन कौन से? ठीक, एसिड का एसाइल क्लोराइड लिखा था, फिर एमाइड लिखा था, और क्या कहते हैं, एस्टर लिखा था खुद, ठीक है, और एक एनहाइड्राइड लिखा था। तो जब कभी भी क्या होगा बेटा, एसिड या उसके डेरिवेटिव अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? आर, ये इसको मैं आर डैश लिख देता हूँ, तो हमें मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड और ओ, और क्या मिलेगा? आर। इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा इस रिएक्शन को, कि इसको यही डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कस करना। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। क्या मिल गया हमें? एस्टर मिल गया, RCO आर। हाँ, एसिटेट नहीं समझा, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड मतलब हाँ, एस्टर ही बनेगा बेटा इसमें। तो ये क्या होगा, इसी को क्या कहेंगे हम? एस्टर। RCO आपको क्या कहेंगे? एस्टर। तो जब कभी भी क्या होगा, हमने कल रिएक्शन देखी थी ना ऐसे, कि जब आप एस्टर को RC डबल बॉन्ड OR को लिखो, हम क्या करेंगे बेटा? H2O और एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्या मिला था? अल्कोहल, और क्या मिला था? एसिड।
तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल। अगर आप क्या करते हो, एस्टर में वाटर डालते हो तो अल्कोहल और क्या मिलेगा? एसिड। और अगर आपके पास अल्कोहल और आपके पास इससे रिएक्शन करा रहे हो एसिड को, तो आपको एस्टर और प्लस साथ में क्या मिल जाएगा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? अगर हम रिएक्शन कराएं बेटा एसिड डेरिवेटिव तो RCOCl, क्या बोले? RCOCl। अब यहाँ पे आप करना क्या है बेटा, शॉर्टकट क्या कहता है, सभी रिएक्शन में इस OH को हटाना है, ठीक है राइट? इसको ऐसे इस OH को हटाना है और इस OR को लगाना है। ये क्या करना है, हमेशा ये जो इसके साथ लगा होगा Cl, ये हटेगा और हमेशा क्या लगेगा बेटा, ये लग जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या मिलेगा? ये भी R डैश C डबल बॉन्ड और क्या मिलेगा? R। फिर से क्या मिलेगा? S। तो एसिड डेरिवेटिव के साथ जब कभी भी हम रिएक्शन करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? एस्टर। क्लियर? प्योर होगा इसमें। या फिर अगर हम लिखते आर सी डबल बॉन्ड आर एस ओ और सी डबल बॉन्ड और क्या बेटा? आर एस। इसको कल हमने बोला था एनहाइड्राइड। क्या बोला था? एनहाइड्राइड एसिड, है ना? ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है बेटा, इस पूरे को हटाना है और क्या लगाना है? OH। यहीं से बॉन्ड तोड़ना है हमेशा इस जगह से। तो क्या मिल जाएगा हमें फिर से? एस्टर आर एस सी डबल बॉन्ड और O क्या मिलेगा? R। तो फिर से क्या मिल जाएगा हमें? एस्टर मिल जाएगा। सो दीज रिएक्शंस आर ऑफ क्या बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। किसकी रिएक्शन है ये? एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन शो करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? हाँ, इसको बोलेंगे एसाइल क्लोराइड और ये क्या है? एनहाइड्राइड। दिस इज एसाइल क्लोराइड। RCOCl को क्या कहते हैं? एसाइल। ACYL। आदित्य क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। सर मैं नोट्स नहीं बना रहा, भेज देना। ठीक है, क्लियर रब कर दे। देखिए बेटा ये पे एस्टरिफिकेशन, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा बेटा, मैकेनिज्म हमने कल देखा भी था इसका, ठीक है राइट? बट जब अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। तो देखिए क्या है यहाँ पे, RCOH का, और ये था RC डबल बॉन्ड और OH। तो ज्यादातर हमें क्या लगता है बेटा कि जब रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो मोस्टली गलती क्या होती है, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड से हमेशा क्या निकालना चाहते हैं हम? H। और ये अल्कोहल है तो हमें लगता है इसका क्या निकलेगा? OH। बट इस बार उल्टा करना है, हमेशा एसिड से हमेशा क्या जाएगा? OH। और इसका हमेशा क्या जाएगा बेटा? H। क्योंकि किसकी रिएक्शन है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसके क्या जाएगा? H और इसका क्या जाएगा? OH। तो आपको क्या करना है? RC डबल बॉन्ड और O क्या बनाना है? R। और साथ में क्या मिलेगा हमें? तो एस्टरिफिकेशन में याद रखना OH किससे जाता है? एसिड से। और अल्कोहल से क्या जाता है? H। तो एस्टर और क्या मिलेगा? वाटर। आगे जो
जैसे अगर ऐसे रिएक्शन आती देखना CH3OH और यहाँ है C2H5COH और ये O18 क्या है O18। आप बता सकते हैं ये O18 वाटर के साथ जाएगा कि एस्टर के साथ जाएगा? सर ये वाला ये जो 18 है वाटर के साथ जाएगा कि एसिड के साथ जाएगा? वाटर के साथ, क्योंकि ये वाला जो OH है किसके साथ गया था? वाटर के साथ। तो ये जो OH है किसके साथ जाएगा? वाटर के साथ। और तो हमें क्या मिलेगा? C2H5C और O और क्या था? O और यहाँ क्या होगा? CH3। हमने OR लगा दिया था यहाँ पे, तो ये हटा और इसकी जगह हमने क्या लगाया? OR। ये OR और साथ में क्या मिला हमें? H2O और ये क्या है? AT। क्लियर है? ये वाली CL बेटा इसके साथ H इसका निकल जाएगा और CL HCl बन जाएगा साथ। तो क्या है? क्लियर है? जैसे ऐसे कुछ CH3O और 18 और H होता और इधर होता C2H5COH। अब 18 किसके साथ रहता? एस्टर के साथ। अब किसके साथ रहता? एस्टर के साथ। इसका साथ जाता क्या? OH। इसका क्या जाता? H। तो अब हमें क्या मिलता है यहाँ पे? C2H5COOH COCH3 और ये क्या मिलता? 18 और साथ में क्या मिलता है? वाटर। क्लियर है? बेसिकली क्या है बेटा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है राइट? हम करते क्या है? इसका अटैक इस पे करवाते हैं, ठीक है ना, और इससे OH क्या कर देते हैं? बाहर निकाल। ठीक है राइट? अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली SN2 जैसी रिएक्शन क्या है? SN2 जैसी रिएक्शन होता क्या है? बार बार आपको पहले ही बोला है, कल की क्लास में बोला था कि ये ऐसी सिचुएशन है CH3C और ये OH और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और इसके पास क्या है? लोन पे। तो ये कैसे बिहेव कर रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये कैसे बिहेव कर रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे। क्लियर है राइट? और जब उल्टा अटैक करता है तो इसका एक एच क्या करता है? इस पे चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर क्या करेगा? ऐसे निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें? एस। तो बेसिकली इट इज एन SN2 रिएक्शन है। और अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रेट बताइए। क्या बताइए? रेट। तो जो रेट है एस्टरिफिकेशन का आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है राइट? क्लियर है क्या हुआ बेटा मैकेनिज्म में? ये यहाँ आया, इसके पास कोई R-O और ये O माइनस और यहाँ OH और ये कितना था? H। इस पे प्लस और ये कितना हो गया? OH। अब ऑक्सीजन प्लस चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा? इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा OH2। ठीक है राइट? तो क्या होगा इसमें बाद में? क्या होगा जब ये बैक अटैक करेगा? ये क्या करेगा? पानी क्या करेगा? बाहर हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? R-C डबल बॉन्ड और वो क्या मिल गया? R। क्या मिल गया? H। मैं बता रहा हूँ देखिए।
देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है राइट। ये क्या है, O और क्या है H, ठीक है राइट। ये क्या है, इस पे हमेशा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा। तो ये लोन पेयर जो होगा इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बॉन्ड किधर मुड़ क्या ऊपर, हमें क्या मिला R डैश C और ये क्या मिला O माइनस और यहाँ पे तो क्या था OH और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे क्या चार्ज है गया O पॉजिटिव और ये R और ये क्या हो गया H, ये सिचुएशन भी। अब क्या होगा, इसका जो H होगा, H जो माइनस होगा सॉरी H प्लस जो होगा वो इसमें यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें RCO माइनस और इधर क्या मिला ये OR और ये हो जाएगा OH क्या हो जाएगा प्लस। अब ये लीविंग ग्रुप बन गया। अच्छा तो ये बैक अटैक करेगा यहाँ से निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा R डैश। तो R डैश C डबल बॉन्ड और वो क्या मिल जाएगा R। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्या बेटा एस्टेरिफिकेशन। हाँ ये क्या होगा, कल भी हमने देखा था ना, ये क्या करता है, ये इंटरनल क्या है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इंटरनल अटैक होता है इसका और इसके साथ में जो भी लिविंग ग्रुप होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है राइट। चाहे Cl हो चाहे X हो या OR हो तो वो लिविंग ग्रुप क्या करेगा इससे निकल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा H2। मोस्टली जो रिएक्शन होती है बेटा कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड की ऐसे C डबल बॉन्ड ओनली बनेगी, ज्यादातर ऐसी रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक करता है। जो भी नेम रिएक्शन होती है एल्डोल हो गया कैनिजार हो गया वो ज्यादातर सारी कौन सी रिएक्शन होती है क्या करेंगे बेटा O पे इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास बेटा लोन पे है इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए कि नहीं दे दिए। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। हुआ क्या था बेटा, ये ऊपर गया था इस पे क्या चार्ज आया वो पॉजिटिव। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन दिए इस पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी जीरो, बट इस पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्लियर। और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है तो इसलिए इसके जैसे ही H+ निकलेगा तो H+ जब निकलेगा तो H क्या अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको O को, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जीरो और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस पे, इससे क्या निकलेगा बेटा यहाँ से H+ निकालेंगे तो जब H+ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या चार्ज है ऑक्सीजन के पास चार्ज है क्या है H+ और यहाँ पे OH है। तो OH ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन में चार्ज तो खत्म होगी बट इस पे क्या चार्ज आ गया क्लियर, तो नोट कर लेंगे मैकेनिज्म को। तो दैट इज एस्टेरिफिकेशन। क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं भी बताने जा रहा हूं। तो SN2 रिएक्शन है, इसकी SN2 रिएक्शन कैसे कैसे होती है, मतलब SN2 किस पे डिपेंड करती है हिंड्रेंस पे, किस पे डिपेंड करती है हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस जैसे अगर मैंने बताया था आपको ऑर्डर SN2 का क्या होता है 1 डिग्री, फिर क्या होता है 2 डिग्री, फिर क्या होता है 3 डिग्री। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्या SN2 रिएक्शन। सो जैसे जैसे क्या होगा हिंड्रेंस बढ़ती जाती है SN2 की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी कम होती। तो लिखेंगे रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है हिंड्रेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक क्वेश्चन एस्टेरिफिकेशन का बनेगा अच्छा। rate of esterification is inversely proportional to rate of esterification is inversely proportional to क्या बेटा hindrance। लिखना है जैसे हमारे पास अल्कोहल है CH3OH एक, अगला अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है। अगला अल्कोहल है हमारे पास CH3CH2CH2OH। अब क्या होगा जब ये पीछे हिंड्रेंस बढ़ती चली जाएगी तो ये क्या होगा वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा,
तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? नहीं। तो रेट क्या होता जाएगा? कम होता चला। तो जैसे जैसे आप हिंड्रेंस बढ़ाते जाओगे, अगर एसिड सेम क्या है, एसिड क्या है, हिंड्रेंस का बेटा भारी होता चला जाएगा ना, तो रेट मैंने क्या बताया था, काइनेटिक्स की तरफ देखेंगे ना, तो रेट भारी होता चला, रेट हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जितना हिंड्रेंस कम उसका रेट उतना ज्यादा। तो कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी एस्टरिक खींचेगा? पहला वाला इथाइल प्रोपाइल। अब इसमें अगर हम ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे, ये तो मैंने सिंगल चेन बताया है ना, ऐसे आ जाता है, आ सकता है। ये अब ये क्या हो गया, प्राइमरी, ये क्या हो गया सेकेंडरी, ये क्या हो गया टर्सरी। तो हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले का। और इसे भी पहले अगर लिखना चाहे तो CH3 आ जाएगा OH। तो ये तो प्राइमरी मिथाइल हो गया, मिथाइल फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो रेट क्या लिखी यहाँ पे, CH3 OH मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या बेटा 3 डिग्री। क्लियर है? 1 डिग्री मिथाइल, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सेम इज फॉर एसिड आल्सो। अब आप सोचिए, मैंने ऐसे ही बताया था आपको, ये एक स्टोरी बताई थी कि बिल्ली है यहाँ पे और पीछे मैंने इसे कांटे रख दिए। अब अगर पीछे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगी तो एसिड बैक से ही होती, बैक साइड से होता है। तो जो बैक साइड से अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि पीछे तो बहुत सारी क्या है, हिंड्रेंस। तो सेम क्या होगा बेटा, एसिड के साथ भी होगा। तो एसिड में जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, रेट एस्टेरिक का फिर से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दोनों कहीं पे, चाहे एसिड में हिंड्रेंस हो या अल्कोहल में हिंड्रेंस हो, दोनों जगह पे अगर हिंड्रेंस दी तो रेट क्या होगा, कम होगा। इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ हिंड्रेंस लिखा था, ना कि अल्कोहल और क्या लिखा था, एसिड। बिकॉज दिस पॉइंट इज वैलिड फॉर बोथ एसिड एज वेल एज अल्कोहल। तो यहाँ पे तो क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोसिटी कम कर रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है, पीछे से क्या कर रहा है, इसकी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये ग्रुप इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, ये जल्दी नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो अगर हम सेम लिखेंगे बेटा, सेम नेक्स्ट लिखेंगे, इफ अल्कोहल इज सेम, तो ये यहाँ पे एसिड सेम था, इफ अल्कोहल इज सेम, तो भी क्या होगा, ऐसे लिख दिया मैंने CH3 COH CH3 CH3 COH, और यहाँ लिख दिया CH3 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 और COH। यहाँ लिख दिया मैंने सिर्फ HCOH एसिड। इफ अल्कोहल इज सेम, तो आप किसके एसिड वेरी करते हैं, पहले वाले केस में क्या वेरी किया हमने, एसिड सेम रखा, अल्कोहल पे वेरी किया। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल सेम कर रहे हैं, एसिड को वेरी कर। अब एसिड में जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ती जाएगी, रेट क्या होता जाएगा, कम। तो आंसर क्या होगा फिर से, मिथेनोइक एसिड, फिर इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन सेम। तो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने पहले ही बताया। मैकेनिज्म में आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन किसका आएगा, की पॉइंट्स का आएगा या प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। क्लियर है बेटा? सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। किसकी रिएक्शन थी, एसिडिक हाइड्रोजन अल्कोहल। रब कर दो।
नेक्स्ट लिखो बेटा, ड्यू टू हाइट OH ग्रुप बेटा, सेकंड है ड्यू टू OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। जो अल्कोहल में OH ग्रुप है उसकी वजह से क्या रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं, और ये हम पहले देख चुके हैं बेटा, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं लिख रहा हूँ और आप लोग भी लिखेंगे। वही 7 रिएक्शन या 8 रिएक्शन जो हमने पहले लिखी थी, इसमें प्रिपरेशन ऑफ किसमें एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले किसकी रिएक्शन थी, PCl 5 की क्या मिला था RCl, फिर क्या था PCl3, फिर क्या मिला था हमें, फिर से क्या मिला था RCl, फिर यहाँ था रेड फॉस्फोरस और साथ में क्या था X2, वेयर X कैन बी Br और क्या था Cl, तो भी हमें क्या मिला था यहाँ पे RX, फिर डार्जन रिएक्शन से साथ क्या था SOCl2, तो क्या मिला था RCl, फिर हमने रिएक्शन लिखा था NaBr और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, हमें क्या मिला था RBr, बाय प्रोडक्ट तो मैंने तरीका तो पहले ही बताया था कि बाय प्रोडक्ट कितना होगा, याद करने का तरीका ही मैंने बताया था आपको कि कैसे रखना है। मैं अगर नहीं याद आया तो बता देता हूँ, ROH ऐसे लिखा था, ऐसे लिख दीजिए, SOCl2 था तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सॉरी Cl और Cl था और यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो क्या बताया था मैंने, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और जो बचेगा वही तीन प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा RCl, यहाँ से क्या मिलेगा SO2 और यहाँ से क्या मिलेगा HCl, हर एक में यही करना चाहिए, ठीक है। NaHSO4, फिर था यहाँ पे बेटा एक था HI के साथ में मिलेगा था H3PO4, तो यहाँ भी क्या मिलेगा RI भी क्या है, ठीक है, अच्छा तो हो गया, एक और लिखा है सीधे HFC तो भी क्या मिलेगा मेनली यहाँ पे क्या होगा Cl या क्या रहता है आई रहता है, Cl या Br होगा, बट हमें इसको क्या करना पड़ता है प्रोटोनेट करना पड़ता है, अगर प्रोटोनेट मतलब कोई एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है, खुद ही एसिड है वैसे तो, लेकिन जब वीक एसिड होगा जैसे HCl होगा तो वीक एसिड होगा तो वहां पे आपको एसिड अलग से लेना पड़ेगा। तो ये सारी रिएक्शन थी बेटा, इसमें से ये जो रिएक्शन थी पहले ये वाली थी, ये सारी की सारी क्या थी SN2, ये दोनों रिएक्शन क्या थी SN1 कार्बोकैटायन बनाते हैं, और इसमें भी कार्बोकैटायन को ये रिएक्शन क्लियर है, तो ये हमने सारी रिएक्शन पहले डिस्कस करी हुई है। एक और ग्लूकोज टेस्ट बना ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, इसमें टर्बिडिटी आई थी 5 मिनट है ना, और इंस्टेंट प्लीज था 2 डिग्री में 5 मिनट और 3 डिग्री में ये भी ऐसे कुछ नहीं है, दो और याद करने की, स्पॉट्स ऑफ फिंकलस्टीन और एक हंसबीकर रिएक्शन। स्पॉट्स में क्या लगा था F लगा था, फिंकलस्टीन में क्या लगा था I, NaI और एसीटोन के साथ। पूछते हैं कभी कभार, पूछते हैं, ये वाला पूछ गया है जैसे R के के साथ पूछा गया ऐसे लिखा था
ए और बी में ऐसे भी दिया था तुम लोग को शायद, है ना? तो ऐसे दिया था, तो क्या होगा, PuCl3 और क्या मिलेगा, HCl। अब पूछने लगा है कि जब से बट मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता, बस रेयर है। बट अभी क्या है ना, एनसीईआरटी से पेपर बनता है ज्यादा, तो एनसीईआरटी फोकस ज्यादा हो गया है, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा, खासकर से मेडिकल में, ठीक है, राइट? आईटी में भी जो नीट जो जेई मेंस है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड भी ज्यादा आता है, तो उसमें फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि टीचर को उससे बनाना होता है पेपर। अब प्रोडक्ट तो बच्चों को जाता ही याद होता है, बाय प्रोडक्ट याद नहीं होता, तो क्वेश्चन किसका फ्रेम कर देता है वो, बाय प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये साथ ही, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी की ड्यू टू क्या बेटा, OH ग्रुप, है ना? अब थर्ड है ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप बेटा, तो ये अल्कोहल है, तो ड्यू टू ऑलिक ग्रुप। अब कर दे देखो, थर्ड प्रॉपर्टी एस्टिमेटेड ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसमें हमें तीन रिएक्शन डिस्कस करनी है, जो मैंने अभी बताया था, एक डिहाइड्रेशन डिस्कस करना है, और एक पिनोकोल पिनाक्लोन, और एक सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये इसी साल जेल में आई हुई है, इसी इससे जो पिछला वाला फेज था उसमें कुछ नया हुआ था, इसी से डिहाइड्रेशन से, किससे, अल्कोहल से, ठीक है, राइट? तो क्या करना है, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ क्या, वाटर, वाटर। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, और डी का मतलब क्या, रिमूवल। तो जब हम वाटर रिमूव करेंगे, मतलब अल्कोहल से वाटर रिमूव करेंगे, जिससे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं CH3 CH2, क्या लिख रहा हूं, OH। अब ये क्या, इसके दो रिएजेंट होते हैं और दोनों ही याद रखते हैं, और इस पहली बार आपको मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर याद रखें, क्योंकि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रिएक्शन का प्रोडक्ट भी जो आप बनाना चाहते हैं वो भी क्या हो जाएगा, चेंज है। तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, राइट? और यहाँ पे जब आपको रिमूव कर रहा है पानी को, तो आपको टेम्परेचर देना ही पड़ेगा, ठीक है, राइट? डी में जब भी टेम्परेचर देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, कितना रखते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस, या फिर सेम रिएक्शन इसके बेस पे होती है Al2O3। तो Al2O3 भी क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके लिए अगर आपको टेम्परेचर, इसको अगर आपसे इसके बेस पे ऐसे कराओ, तो आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा 350 डिग्री सेल्सियस। तो करना क्या, आपको एल्कीन बना देना, वाटर निकाल देना है। तो वाटर कैसे निकलेगा, इसका OH ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे करीब, और इसका क्या, H, और क्या चला गया, H2O, और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो क्या मिल गया, एल्कीन। तो क्या करना है, आपको वाटर निकाल देना है, तो इस वाले का तो क्या जाएगा, OH, और इस वाले का क्या जाएगा, ये H चला जाएगा, हमें ये कैसे, तो क्या मिला हमें यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या मिल गया, एल्कीन। तो जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे इस टेम्परेचर पे, या तो कंसिडर H2SO4, टेम्परेचर कितना रखना है, 170, हाँ, या फिर ना ना, बॉन्ड सीधे वाटर क्या करेगा, आप यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जब वो जाएगा तो इससे प्लस निकलेगा, और यहाँ पे H प्लस जाएगा तो इससे क्या जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या करेगा, बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, डिहाइड्रेशन। क्लियर?
अब मैं कंडीशन क्या करता हूँ, कंडीशन दूसरे सेम रिएक्शन है, बट कंडीशन इस बार हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया। अभी भी क्या है बेटा, यहाँ पे और है, याद रखना। हाँ, या तो ये या तो ये, ऐसा नहीं कि दोनों यूज होंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। या तो हम इसके साथ करेंगे या फिर किसके साथ करेंगे, इसके साथ, एक ही चीज, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड क्या है, H2SO4 और टेम्परेचर कितना 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया, कितना कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया, या फिर और Al2O3 रख दिया, और साथ में जो टेम्परेचर है वो 250 रख दिया, कितना रखना है 250 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से ही एल्कीन बनाना है, बट इस बार एल्कीन क्या बनाना है, देखिए ध्यान से बोर्ड पे देखिए। तो इस बार आपको एल्कीन CH3 CH2 और ये क्या था OH, और इसका एक और मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं OH और CH2 और क्या CH3, ऐसे ले लिया। और अब क्या करना है आपको, इसके बीच से एक वाटर निकाल देना है। तो अब क्या बनेगा हमें C2H5, बीच में क्या बचा O, और फिर से C2H5, तो क्या मिला ईथर, क्या मिल गया ईथर। तो याद रखेंगे 140 170 डिग्री पे कर रहे तब तो क्या मिल रहा है एल्कीन, बट 140 पे कर रहे तो क्या मिल रहा है ईथर। तो आपको क्या बना देना, इससे वाटर निकाल देना है और इन दोनों को जोड़ देना है। तो हमें मिला CH3 CH2O और CH2 क्या मिला CH2, क्या मिल रहा है एक्सपेरिमेंट। क्लियर, अब ध्यान से देखिए। जब क्या होता है यहाँ पे, अगर आप देखें H और OH सेम मॉलिक्यूल से गया, बट यहाँ पे H और OH किससे गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो जब सेम मॉलिक्यूल से चीज जाती है तो बोलते हैं इंट्रा, क्या बोल रहे हैं इंट्रा। लेकिन जब डिफरेंट से जाती है तो क्या बोलते हैं इंटर, इंटर मॉलिक्यूलर, और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब विद इन द, और इंटर का मतलब बिटवीन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो इंटर डिहाइड्रेशन हुआ मॉलिक्यूलर, और यहाँ पे क्या हुआ इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हुआ इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ, सेम मॉलिक्यूल से H और OH के वास्ते, और यहाँ से क्या गया इंट्रा, सॉरी ये था इंट्रा, और ये क्या हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, DH मतलब डिहाइड्रेशन। तो याद करने का तरीका बताया मैंने, इसमें H और OH अगल बगल वाले से निकाल देना बेटा। इसमें क्या करना, दो लेना, एक से OH और दूसरे से क्या निकाल देना H। क्लियर। और अगर ऐसे कभी दी हुआ बेटा CH3 CH2OH, और यहाँ भी मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में टेम्परेचर 110 डिग्री, क्या दीवाना 110 डिग्री सेल्सियस, तब कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कोई डिहाइड्रेशन नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, इसका एसिडिक एक एच उठा के यहाँ लगा देना है बस, वो भी अगर लगाना है तो लगाना है, नहीं तो नहीं। तो ज्यादा क्या होने वाला है CH3 CH2, और इधर क्या हो जाएगा OH, तो पहले से था, और एक एच आगे इससे क्या लग गया पॉजिटिव। तो क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है कि क्या हो रहा होगा डिहाइड्रेशन।
तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, कम होती। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला, कोई होने वाला नहीं है। एसिड की प्रॉपर्टी एक H प्लस देना और इसके पास लोन के H प्लस के बाद चला आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये था बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहले तरीके से किया। एक और तरीके से डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब इसी में दो तरीके हैं, ये फर्स्ट इकोनॉमिक। ठीक है, क्लियर है? रब कर देंगे। दूसरा भी डिहाइड्रेशन अल्कोहल का, बट बाय E1 मैकेनिज्म। किससे कर रहे हैं हम? E1 मैकेनिज्म। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय E1 मैकेनिज्म कर रहे हैं हम। E2 नहीं था, वो कोई नहीं था वैसे। आप E2 कह सकते हो, बट यूजुअली वो ऐसा कुछ नहीं है। वो टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब यहाँ पे जो रिएजेंट लिए बेटा, तो जो रिएजेंट यूज होते हैं बेटा, वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में हीट जरूर लेंगे बेटा, क्योंकि एलिमिनेशन इज सपोर्टेड बाय हीट। ठीक है, या फिर बेटा लिखेंगे कंसंट्रेटेड H3PO4 और साथ में क्या लिखेंगे, हीट। या कभी कभार ले लेते हैं वो KHSO4 और साथ में क्या बेटा, तो ये रिएजेंट यूज करता है, या तो मोस्ट कॉमनली कंसिडर H2SO4 है या H3PO4 है, बट रेयर में कभी कभार यूज करेगा रिएजेंट। ठीक है, अब करना क्या है बेटा इस केस में हमें? ठीक है, देखिए मैंने अल्कोहल लिया, लेट्स CH3 CH2 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 और OH। ठीक है राइट। अब हम क्या डिस्कस करें? E1 E2 हमने डिस्कस किया था। E1 जो है बेटा वो सिमिलर टू SN1 था, जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। तो E1 मैकेनिज्म में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रीअरेंज। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रीअरेंजमेंट होगा किसमें? E1। क्या है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में क्या गिवन है? हीट गिवन है। अब देखिए यहाँ एसिड का क्या काम है बेटा? H प्लस देना, और इसके पास क्या है? लो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? एक H प्लस आएगा इसके पास, और ये बन जाएगा OH2 प्लस। वाटर बन गया। वाटर क्या हो गया? लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? स्टेप 1 CH3 CH2 CH2 और CH2O, और यहाँ से क्या लिख रहा हूँ बेटा? H प्लस। क्या लिख रहा हूँ? H। तो जब H प्लस आएगा तो यहाँ अटैक किया। ठीक है राइट। तो ये क्या बना? OH2 प्लस, यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 और CH2 और एक और CH2 प्लस। क्लियर है राइट। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप होगा बेटा, और यही क्या हो जाएगा? आरडीएस। क्या हो जाएगा? आरडीएस। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, कार्बोकेटायन बना है। अब ये कार्बोकेटायन कितना? 1 डिग्री का है। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम देखें तो कितने? इसमें सिर्फ 2 है ना। तो हम क्या करेंगे? शिफ्टिंग कराएंगे इसकी H की। तो H यहाँ से एक H क्या करेगा? माइग्रेट करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे।
अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसके 2 और इसके 3 कितने हो जाएगा, 5। तो क्या करेंगे हम, रीअरेंजमेंट करेंगे, क्या करेगा, CH3 CH2 और यहाँ आएगा CH प्लस और ये क्या मिल गया, CH3। अब कितने हो गई है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्या इससे और भी कोई रीअरेंजमेंट करेंगे फर्दर, नहीं, क्योंकि 2 डिग्री के अलावा कोई 3 डिग्री का कार्बन तो है नहीं, इसका और स्टेबल हमें कार्बोकैटायन नहीं मिलने वाला। ये सेकंड स्टेप था रीअरेंजमेंट का। इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, E1। क्या कहते हैं, E1। अब क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CH और CH3 यहाँ पे प्लस, और अगर आप ध्यान से देखें जब इससे H प्लस चला गया होगा तो यहाँ मिला होगा HSO4 माइनस, बचा होगा, क्योंकि एसिड में क्या दिया होगा, H प्लस, तो इससे क्या बच गया होगा, HSO4 माइनस। ठीक है, और एसिड से जब एक H प्लस चला जाता है तो बन जाता है बेस। क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस। जैसे अगर मैं यहाँ से तो HCl, तो ये एसिड है, बट Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस, इसकी टेंडेंसी क्या H प्लस लेने। तो इसने जो H प्लस दिया था अभी बोलेगा मुझे H प्लस क्या कर दो, वापस कर दो। अब 2 कंडीशन है, H प्लस हमेशा कहा जाएगा बेटा, जो कार्बोकेटायन उसके बगल से निकालना है आपको। सो 2 केस होते हैं यहाँ पे, या तो एक H ये वाला निकाल दो या एक H ये वाला निकाल दो। अब आपको हमेशा क्या करना है बेटा, तो जब यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, लोन पेयर, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बेसिकली बनने क्या वाला है, एल्कीन। क्या बनने वाला है, एल्कीन। अब 2 केस है एल्कीन के, या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाए या क्या लगाए, यहाँ डबल बॉन्ड, दोनों बनाते हैं। तो क्या हुआ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और एक CH3, और दूसरा जब यहां से निकालेंगे तो मिलेगा हमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो किस। क्या करना है, डबल जो कार्बोकेटायन है उसके बगल वाले से H लाना है बेटा, तो ये जाएगा, या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे यहाँ लगाओ। अब स्टेबल एल्कीन कौन सा है, कैसे देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 कितने, 6, और यहाँ कितने सिर्फ 2। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते थे स्टेबिलिटी। तो यहाँ 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, पहला वाला। और जो मोर स्टेबल जो एल्कीन होता था उसको हमने नाम दिया था सेडजेन। क्या बोला था, सेडजेन। और लेस स्टेबल वाले को हॉफमैन। तो ये क्या मिला हमें, सेडजेन, और ये क्या मिला हमें, हॉफमैन। तो हमें कौन सा मेजर बनाना है, सेडजेन मेजर बनाना है जो स्टेबल होगा। तो सेडजेन वाला क्या है, मेजर, और ये क्या है, और सेडजेन वाला ही क्या है, ज्यादा क्या है, स्टेबल। क्लियर है। तो करना क्या है, शॉर्टकट क्या कहता है बेटा, जहां वाटर OH लगा है उसके वहीं पे कार्बोकेटन बना दे, पहला स्टेप। फिर रीअरेंजमेंट अगर हो है तो करना, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा एड से निकाले कि हमें क्या मिले, स्टेबल एल्कीन। और स्टेबल एल्कीन कैसे पता चलेगा, बाय लुकिंग आफ्टर अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से निकालता तो यहाँ पे सिर्फ कितने मिलते हैं हमें, 2 मिलते, लेकिन यहाँ बीच में निकाला लगाया तो 3 और 3 कितने मिल रहे, 6। तो सेट जेड क्या होगा, मेजर होगा, और ऑफमेन क्या होगा, माइनर। इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे हम, E1 मैकेनिज्म। क्या कहेंगे, E1। बस वो एक इसी की मिलते जुलते शॉर्टकट बताओ। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। बस होना लग जाना है।
ये बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें CH3, अच्छा क्वेश्चन है, CH3 CH2 और OH गिवन है और इधर CD3 CD2 और OD गिवन है और हम यहाँ डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब H प्लस और क्या गिवन है हीट, और इस पे भी H प्लस और क्या गिवन है हीट। ये R1 और ये R2 पूछा है किसका रेट ज्यादा होगा, R1 का कि R2 का। हाँ डी, डी मतलब उसका आइसोटोप, क्या किसका ज्यादा होगा, H कर दूं या D प्लस कर दूं, तो किसका रेट ज्यादा होगा, तो डी है इसमें, सी डी डी है वो है ना का, यहाँ पे H प्लस लिखा है और यहाँ पे D प्लस लिखा है। तो क्या लगता है सेम रहेगा, सेम रहेगा, चलिए हम ऐसे देखें H और यहाँ पे H प्लस और ये पीछे D। अब पूछेगा रेट बताए, अब आंसर क्या होता है इसका, अगर आप ध्यान से देखें कार्बोकैटायन वाला जो स्टेप था वो क्या था, आरडीएस, वही स्लो स्टेप था। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, यहाँ भी OH है यहाँ भी OH, तो इसका मतलब यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले दोनों स्टेप क्या रहेंगे, रेट क्या रहेगा पहले स्टेप का सेम। अब ये जो डी निकल रहा था इस स्टेप में निकल रहा था और ये स्टेप क्या था, फास्टेस्ट, क्या था फास्टेस्ट। तो जब फास्ट स्टेप क्या हो रहा है, नहीं अब नहीं देखेंगे, जब कभी भी दिवांश ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि सी और डी है और जो सी या जो डी या एच है अगर फास्ट स्टेप में निकल रहा है, रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, तो क्या हमें पता चलेगा कि एच जल्दी निकला कि डी जल्दी निकला, नहीं। कहाँ ज्यादा पता चलेगा, जब स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन स्लो स्टेप में तो दोनों में क्या निकल रहा था, OH। तो इसका मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट लाइन है जेई एडवांस के लिए कि डिहाइड्रेशन कभी भी आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता, इवन मैकेनिज्म कभी भी आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, मतलब चाहे H निकाले चाहे क्या निकाले, D निकाले, हाँ कोई निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 इक्वल टू क्या है R2, सिंस D और H is going in the last step, that is fastest. So I believe in that dehydration does not show isotopic effect. एक क्वेश्चन करा दो, और रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो H है और जो D है बेटा वो किस स्टेप में निकल रहा है, फास्ट स्टेप में निकल रहा है, D H प्लस प्राइमरी का D। अगर सिंपल H प्लस भी गिवन है बेटा, कंसंट्रेटेड ना लिखा हुआ H2SO4 H3PO4 सिर्फ H प्लस भी लिखा है तो भी हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ, तो अंडरस्टूड होगा ना कि H प्लस तो अकेले कभी होगा नहीं, इसके साथ कुछ ना कुछ एनायन भी होगा, वो अंडरस्टूड है कि एनायन क्या करेगा, बाद में H प्लस लिखेंगे। सिंस H और D is removed in fastest step, लिखेंगे 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 even mechanism does not shows isotopic effect, even mechanism does not shows isotopic effect। दोनों के लिए मतलब क्या रहेगा, R और R1 क्या रहेगा, R1 और R2 क्या रहेगा, सेम। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या बनाए बेटा, सबसे पहले शॉर्टकट देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, OH हटाएंगे और कार्बोकैटायन बनाएंगे, तो जहां भी होगा वहीं पे कार्बोकैटायन बनाना है, तो यहाँ क्या बना दिया, कार्बोकैटायन। अब आप देखिए ये कैसा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CH3 CH3 CH3, माइग्रेटिंग एबिलिटी मैंने बता दिया बेटा X होगा
H के बाद होता है EH बेंजीन, और बेंजीन के बाद क्या होता है मिथाइल इथाइल। ठीक है राइट, ये क्या है माइग्रेटिंग एबिलिटी है, भूलना नहीं है। ठीक है, और अगर R आ जाए, दो R आ जाए, इसमें अगर आपके पास CH3 आ जाए R, या C2H5 है, या C3H7 है, ऐसा आ जाए, तो जिसमें प्लस आई जितना ज्यादा होगा उसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, C3H7 जितना C2H5 या फिर CH। अब यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब CH3 है, तो इसको हम क्या करें माइग्रेट करा देना। तो हमें क्या मिला बेटा, यहाँ ऐसे मिला, इस पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होंगे ऐसे, ये तो पहले एक कार्बन था, एक कार्बन और है, मैंने ऐसे नीचे शो कर दिया, कहीं भी शो कर दो आपकी मर्जी, ऐसे शो कर दो। क्लियर है, कितने कार्बन थे, 1 2 3 और 4, यहाँ भी कितने 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 5 है ना, 1 2 3 4 और बीच में कितना 5, 1 2 3 4 और 5। अब डबल बॉन्ड लगाना है, अब डबल बॉन्ड लगाना है, तो स्टेबल ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, कोने वाला बनेगा तो लेस स्टेबल बनेगा, यहाँ भी कोने वाला बनेगा तो लेस स्टेबल बनेगा, बट यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो बीच बनेगा अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो क्या मिलेगा जब प्रोडक्ट में C, और यहाँ क्या मिला डबल बॉन्ड, अब आप देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास, 3 3 6 और 6 3। लास्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या था, इसके बगल वाले से H जाएगा, तो अगर यहाँ से H निकालोगे तो कोने वाला मिलेगा, लेस स्टेबल हॉफमैन मिलेगा, यहाँ से भी निकालोगे तो भी हॉफमैन, यहाँ से करोगे तो स्टेट। क्लियर है बेटा, क्लियर है आदित्य बेटा? हाँ जी सर। मैं नोट भेज रहा हूँ, सर और कल लिख के नोट करके आना, और सब कल याद करके आएंगे बेटा। ठीक है सर, ओके सर। हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन और क्या प्रॉपर्टीज, जो अभी दो प्रॉपर्टी डिस्कस की, रट के आना है, याद करेगा ना, रट के आना है। लॉजिक वो सब बाद में लगेगा बेटा, हाँ लॉजिक तो हमें तब, जब हमें याद आएगा तब हम लॉजिक लगा पाएंगे, हमें याद ही नहीं आएगा तो कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, कि सोच ले क्या होगा ना। लॉजिक तो तब लगाएंगे जब हमें याद आ जाएगा कि अच्छा ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म क्या था, E1, तब हमें लॉजिक लगाना शुरू करेंगे, बट हमें याद ही नहीं आएगा तो कभी लॉजिक लगा ही नहीं पाएंगे। बेटा ये बताया था मैंने माइग्रेटिंग एबिलिटी, तो जितना ज्यादा क्या होगा प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस इफेक्ट होता है, उसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, ये दोनों ही माइग्रेटिंग एबिलिटी। अगर H है, H के बाद PH फिर R है, इसमें क्या लगेगा, E1 E2 कौन शो करता है, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल क्या शो करेगा E1। तो E2 हमने पिछले क्लास में देखा था, यहाँ अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इसमें जाकर क्या मिलेगा हमें, E1 प्रोपोर्शनल टू प्लस प्लस प्लस। अगर R के लिए बात करें, उसके R क्लियर है बेटा? ठीक है आदित्य, हाँ ओके सर। सर टेस्ट ले रहे हो? हाँ टेस्ट में भेजूंगा, टेस्ट 11 बजे होगा टेस्ट, हाँ उस टाइम तो मैं, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। अच्छा अभी देना है, नहीं वो मेरे को लगा उस टाइम मैथ्स का है ना। मैथ्स का नहीं, मैथ्स का नहीं, मैथ्स